मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज इंदौर में अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां पर शिक्षण संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मीडिया से भी चर्चा की। साथ ही शिक्षा में हो रहे बदलाव को उन्होंने भारत की संस्कृति सभ्यता के अनुरूप बताया है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहाँ उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ शिक्षा को प्रदेश में और बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, इसको लेकर भी शिक्षकों से 1-to-1 बात भी की थी। साथ ही कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से शिक्षा में बदलाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि शिक्षा में बदलाव भारत की संस्कृति सभ्यता इस प्रकार से कांग्रेस ने सिलेबस से बाहर किया था, उसके कारण भारत के बच्चों में गौरव ना के बराबर हो रहा था और इसी के लिए भारतीयता का भाव प्रकट हो, इसके लिए हमने कुछ बदलाव किए हैं और भारत के पूर्वजों का भारत में काफी योगदान था और उसी के चलते हैं हम अलग अलग तरह के परिवर्तन कर रहे हैं। किसी भी शिक्षाविद ने इस पर सवाल खड़े नहीं किए हैं, मात्र कांग्रेस ही सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश के कई शहरों के नाम बदले गए, उसके बाद आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी में भी बदलाव हो सकते हैं, उसको लेकर मंत्री इंद्र सिंह परमार का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति के नाम पर जो संस्थान है, उसी व्यक्ति का भारत की आज़ादी और भारत के लिए क्या काम किया है वह प्रमुखता है। अभी पिछले दिनों हमने उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया है। इसी प्रकार से कई ऐसे संस्थान हैं, कई बार मार्ग का नाम होता है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन कई लोगों को यह मालूम नहीं रहता। इसलिए हमारे भारत के इतिहास को सही तरीके से पेश करें और ऐसे लोगों पर नाम रखकर सही तरीके से पेश करें, उसी को लेकर सरकार काम कर रही है। साथ ही छिंदवाड़ा में हुई कोल्ड सिरप की घटना को लेकर उन्होंने घटना को दुखद बताया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार है उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे आयुष विभाग में योग का विषय होता है, उसके लिए एक ऐप का बनाया है GSITS में। तो लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन जुड़ सकेंगे, जो ट्रेनर है वो भी जुड़ सकेंगे। बहुत अच्छी सुविधा है एक प्रकार की। उसके लिए मैं GSITS को बधाई देता हूँ। आज की गवर्निंग पार्टी की बैठक है और साथ में ये जो बच्चे साल भर में जो पढ़ाई करके बाहर जाते हैं, इसको हम दीक्षांत समारोह बोलते हैं। इस प्रकार का उड़ान नाम दे करके वो कार्यक्रम है। बच्चों को मेडल और उपाधियाँ ऐसा सब देने का कार्यक्रम है। मंत्री जी, जिस तरह से कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रहती है कि शिक्षा में बदलाव कर रहे हैं, RSS की तर्ज पर शिक्षा पद्धति में बदलाव किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? शिक्षा में बदलाव देशानुकूल कर रहे हैं। भारत की संस्कृति सभ्यता विरासत और भारतीय ज्ञान परंपरा, इस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने पाठ्यक्रमों से सिलेबसों से बाहर किया था। उसके कारण से भारत के बच्चों में, भारत के विद्यार्थियों में गौरव का भान ना के बराबर हो रहा था और इसलिए भारतीयता का भाव प्रकट हो और हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान था उसको भी हम उसमें सम्मिलित करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों का, हमारे पूर्वजों का कोई ज्ञान नहीं था, हमारे पूर्वजों का भी ज्ञान था, हर क्षेत्र में था, इसलिए उसका भी स्मरण कराने जा रहे हैं और युगानुकूल परिवर्तन करते हुए हम देश और दुनिया के साथ में भारत को खड़ा करना चाहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में मेरे ख्याल से देश के किसी शिक्षाविद ने, किसी भी अच्छे जो लोग इस पर काम करते हैं, उन्होंने प्रश्न खड़े नहीं किए हैं। कांग्रेस के लोग शिक्षा नीति के बदलाव को, गहराई को, गंभीरता को समझते नहीं हैं। भाई साहब, एक और सवाल था। जिस तरह से पिछले दिनों एक नाम बदलने की जो प्रोसेस शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने कई शहरों के नाम बदले, तो क्या आने वाले दिनों में कई यूनिवर्सिटी के नाम बदलाए? कई यूनिवर्सिटी मुस्लिम लोगों के नाम पर मौजूद है? देखिए, हिंदू और मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है जिस व्यक्ति के नाम से जो संस्थान है उनका योगदान भारत की आज़ादी में, भारत के इतिहास में, भारतीयता के लिए क्या काम किया है, उसके आधार पर नामकरण किया जाता है। अभी जैसे हमने विक्रम विश्वविद्यालय का नाम था, उसको सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया है। विक्रम से समझ में नहीं आता था कि विक्रम कौन है, इसलिए सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया है। इसी प्रकार से कई सारे संस्थान ऐसे हैं, जैसे कई बार मार्ग का नाम MG रोड, अब कई लोगों को समझ में नहीं आता कि MG कौन है। महात्मा गांधी के नाम से जो रोड का नाम रखा, उनको MG रोड करके क्यों बोलते हैं? टीटी नगर से क्या संदेश जाएगा? तो तात्या टोपे का नाम इतना अच्छा नाम है, उसको पूरा कहीं क्यों नहीं बोले? इसलिए अपने देश के इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में रखना और भारत को गौरव प्रदान करे, ऐसे लोगों का नामकरण से नई व्यवस्था खड़ी करना, इस प्रकार का प्रयास सरकार का है।
कोल्ड सिरप को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा रही है। जो छिंदवाड़ा में घटना हुई कोल्ड सिरप, देखिए, निश्चित रूप से घटना दुखद है और जिसके लिए जो जवाबदार लोग हैं उनके खिलाफ सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसमें आम जनता तो जानती नहीं है कि कैसा सिरप बनना, क्या बनना, उसके लिए जो एक्सपर्ट होते हैं वही जानते हैं। इसलिए जिन लोगों को उसकी जांच करना चाहिए था, जो निर्माण कर रहे हैं या बीच में कोई मिला रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दिया है।